नमस्कार, महारो शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं देश में कोरोना अपडेट की। जी हां, देश भर में कोरोना के 42,836 मरीज हुए और देश में 29,685 कोरोना के मामले एक्टिव हैं। कोरोना से 1,389 लोगों की मौत हुई और देश में 11,762 लोग ठीक हुए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसका आंकड़ा 12,974 पहुंचा। तो वहीं गुजरात में 5,428 मामले और ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कुल मामले 42,000 के पार हो चुके हैं। तो वहीं एक्टिव होने वाले जो मामले हैं वो 29,000 के पार और ठीक होने वालों की तादाद 11,762 है। तो वहीं 1,389 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना के चलते। और चलिए आप मरुधरा की बात करें तो मरुधरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3,016 पहुंची। प्रदेश में कोरोना से अब तक 77 लोगों की मौत। पिछले 12 घंटे में 130 नए पॉजिटिव मामले देखने को मिले। 3,016 में से 1,394 की रिपोर्ट नेगेटिव। ठीक होने पर 937 मरीज को डिस्चार्ज किया गया और प्रदेश में अब तक कुल 1,545 एक्टिव मामले हैं। प्रदेश के 29 जिले कोरोना से संक्रमित। और ग्राफिक्स के जरिए आप देख लीजिए अपनी टीवी स्क्रीन पर कुल मामले 3,016, एक्टिव केस 1,545, डिस्चार्ज जो हुए हैं वो 937 और मौत का आंकड़ा 77। और चलिए अब मैप के जरिए दिखाते हैं आपको प्रदेश में कहां पर कितने मामले हैं। अजमेर की बात करें तो वहां पर 168, जोधपुर में 769, बांसवाड़ा में 66, कोटा में 212, भरतपुर में 114, नागौर में 118, बीकानेर में 38, टोंक में 134। तो वही राजधानी की बात करें तो 1008। जोधपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर के अब एक नया मॉडल जारी किया। अब बिना लक्षण पॉजिटिव मरीजों को उनके घर में रहने की सुविधा दी जा रही है। डिप्टी सीएमएचओ प्रीतम सिंह ने बताया कि अब तक 15 मरीजों को होम आइसोलेट किया जा चुका है। इन मरीजों को निश्चित शर्तों के अनुसार घर में रहने की सुविधा दी जा रही है। चिकित्सा विभाग के कर्मचारी और अधिकारी लगातार इन मरीजों से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा इन मरीजों को एक नंबर भी दिया गया है। अगर तबीयत खराब हो तो इस नंबर पर कॉल करके तुरंत सूचित किया जाए। साथ ही मरीजों को आवश्यक दवाइयां भी दी गई ताकि थोड़ी भी तबीयत खराब दिखाई दे तो उन दवाओं का वे सेवन कर पाए। अभी हमने जोधपुर में पॉजिटिव पेशेंट को होम क्वारंटाइन करने के भी एक नया रूल बनाया है। उसके तहत अभी तक मैंने जोधपुर में 15 पॉजिटिव पेशेंट्स को होम क्वारंटाइन कर दिया है। और होम क्वारंटाइन का जो नियम है उसमें जो पेशेंट है सबसे पहले उनके घर पे ये व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए एक अलग रूम, अलग वो टॉयलेट बाथरूम और अलग से जो व्यवस्था हो सकती है वो सब हो। उसके बाद उनकी फैमिली से कोई एक मेंबर जो भी है वो उनकी केयर करने के लिए केयर टेकिंग देता है और उसकी पूरी फैमिली को, जो उसकी फैमिली होम आइसोलेशन में रहेगी उनके साथ। हॉस्पिटल में सब परेशान हो जाते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? बार बार डॉक्टर से बात हो रही है, उनको रिपोर्ट भेज रही हूँ। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ सर कि बस सोशल डिस्टेंस रखें। और चलिए चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर का ये नया मॉडल किस तरह का है और किस तरह से इस नए मॉडल के तहत काम किया जा रहा है? देखिए नुपुर, संभवतः यह पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा किया जा रहा है जब
ऐसे मरीज जिनमें कोई लक्षण नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव आ चुके हैं, वे चाहे तो अपने घर में रह सकते हैं। उसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे बड़ी पहली शर्त यह है कि उसके घर में ये सुविधा होना चाहिए। उसके लिए अलग से एक कमरा हो, अलग से शौचालय हो और घर का एक परिजन जो है इस बात की जिम्मेदारी ले कि उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके अलावा जो कॉलोनी में रहने वाले 2 पड़ोसी है वो इस बात की जो जिम्मेदारी लेंगे कि इनके घर में यदि कोई सामान चाहिए तो इनके घर को वाले को किसी को बाहर नहीं जाना पड़े और वो पड़ोसी उनके सारे सामान लाकर आवश्यक वस्तु उनको देंगे। इसके अलावा जो सीएमएचओ है, डिप्टी सीएमएचओ प्रीतम सिंह है, वो लगातार इन लोगों के संपर्क में रहते हैं। रोज शाम को जो वीडियो कॉल होते हैं जिसके जरिए इनकी जो है तबियत और कुशलक्षेम पूछी जाती है। इसके अलावा इनको जो है जरूरी दवाइयां दी गई है और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनका वो लगातार पालन कर रहे हैं। थोड़ी सी भी तबियत खराब होने के बाद उनको तुरंत जाकर अस्पताल में सूचित करना पड़ता है और फिर उनको वापस ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। जी नुपुर। जी बिल्कुल। साथ ही मरीजों का क्या कुछ कहना है, वो इस मॉडल से कितने सेटिस्फाई है, किस तरह से उन्हें सुविधा मिल पा रही है पूरी तरह से, चंद्रशेखर। देखिए नुपुर, हमारी बात हुई है, मरीज बिंदिया है जिसने बताया कि वो अस्पताल से ज्यादा खुश घर पे है। सबसे पहली बात तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी केयर जो है बहुत अच्छे से हो रही है और जो बहुत ज्यादा संक्रमित है उनसे वो कम से कम दूर है, इस बात को उसको सबसे बड़ी तसल्ली है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो इससे कहीं ना कहीं जो अस्पतालों पे जो मरीजों का बोझ है उस पर भी फर्क पड़ेगा। जो अस्पताल में जो डॉक्टरों के ऊपर जिस तरह से जिम्मेदारी जो है वो थोड़ी हल्की होगी और जो क्रिटिकल मरीज है उन पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। सबसे बड़ी इस मॉडल की विशेषता है। और यदि जब इनके अंदर संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है लेकिन पॉजिटिव आ चुके हैं, कैसे आए और किस तरह से इलाज चल रहा है इसकी पूरी जानकारी जो है चिकित्सा विभाग कर रहा है और लगातार इनको घर पे रहने की जो परमिशन दी गई उससे वो बहुत ज्यादा खुश है और बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी नुपुर। जी, साथ ही जो 15 मरीज को होम आइसोलेट किया गया है उनकी हेल्थ को लेकर के क्या कुछ अपडेट अब तक मिल पाई है, चंद्रशेखर? जी नुपुर, बात करें तो जिस तरह से हमारी बात हुई थी डिप्टी सीएमएचओ से, उन्होंने बताया कि जो 15 मरीज हैं उनको घर पे होम आइसोलेटेड किया गया है। उनको जो है लगातार उनके परिजनों के भी वापस सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल सबकी स्थिति जो है स्टेबल है, सारे लोग जो है रिकवर हो रहे हैं, धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी ऐसा कोई भी एक मामला सामने नहीं आया जिसमें किसी की तबियत ज्यादा बिगड़ी हो, तो कहीं ना कहीं ये मॉडल सफल होता दिखाई दे रहा है और कम से कम उन लोगों के लिए जो संक्रमित होने के लक्षण नहीं है और पॉजिटिव आ चुके हैं, ज्यादा संक्रमित लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो उनके लिए अच्छा भी रहेगा और अस्पतालों में जो मरीजों का बोझ है वो भी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा। जी नुपुर। जी, साथ ही कहीं ना कहीं ये मॉडल जो है चंद्रशेखर, जो डॉक्टर्स जो इस वक्त कोरोना योद्धा बने हुए उनके लिए भी फायदे का साबित होगा क्योंकि वो मरीजों से दूर रहकर ही उनका ठीक से इलाज कर पाएंगे। देखिए नुपुर, अगर बात करें तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो चिकित्सक हैं उनको इस बात की जो राहत मिलेगी कि मरीजों का बोझ कम होगा। और सबसे बड़ी बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में जोधपुर ऐसा जिला है जहां पर यह पहली बार इस तरह का मॉडल काम लिया जा रहा है। अगर बात करें तो दूसरी जगह ऐसी है जहां पे जो कोरोना पॉजिटिव है उनके संक्रमित है उनके जो कॉन्टेक्ट में आए उनको भी क्वारंटीन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो पॉजिटिव आ चुके हैं जिनके अंदर लक्षण नहीं उनको घर छोड़ा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा जो है नया प्रयोग जो है जोधपुर में किया गया है और कहीं ना कहीं अगर ये सफल होता है तो बहुत बड़ी राहत की बात होगी। जी नुपुर। बिल्कुल। और क्या इस मॉडल में किसी तरह की चुनौतियां भी देखने को मिल पा रही है तो क्या? निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात करें तो चुनौती जो है सबसे बड़ी चिकित्सा विभाग पर आती है। जो डिप्टी सीएमएचओ है वो लगातार जब से लॉकडाउन हुआ तब से अपने घर पे नहीं गई है लेकिन लगातार जो है ट्रेसिंग कर रहे हैं। वो लगातार रोज शाम को और सुबह इन मरीजों से बात करते हैं, इनकी तबियत देखते हैं, उन्होंने मास्क लगाया या नहीं लगाया, वो दिशा निर्देश का पालन करते हैं या नहीं करते, इस बात की तस्दीक करते हैं। और कहीं ना कहीं जो है इन मरीजों को भी इसका जो पूरा फायदा मिलता नजर आ रहा है। वे अपने आराम से घर पे रह रहे हैं और पूरी जो है नियमों का पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती उस समय सामने आएगी जब यदि कोई मरीज जो है इन नियमों का और जो दिशा निर्देशों का यदि पालन नहीं करेगा और वो ज्यादा संक्रमित हो जाता है तब। लेकिन फिलहाल जो है सभी मरीज अपने दिशा निर्देशों का जो दिए गए दिशा निर्देश है उनका पालन कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। सबसे बड़ी राहत की बात है कि सभी के सभी स्वस्थ हैं। आज 3 दिनों से वे अपने घरों में बैठे हैं और बहुत खुशी से अपने जो है इलाज को ले रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये मॉडल पूरी तरह से सफल हो और कोरोना के कहर को खत्म करने में कारगर साबित हो। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारे इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए तस्वीरें। जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की तस्वीरें
और बने रहिए हमारे साथ। हम आपके हर शहर की हर खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज फिर 3 रोगियों के सामने आने के बाद अब कुल आंकड़ा 212 हो गया है। तो वहीं आज लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन जिला कलेक्टर द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किए जाने के बावजूद कुछ शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ से अव्यवस्था का आलम हो गया। ऐसे में जिला कलेक्टर ने शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पाबंदी से हो तभी शराब की दुकानें खुले, इसके लिए भी सभी को पाबंद किया। कोटा रेड जोन में है, इसके चलते अभी तक किस एरिया में क्या क्या चीज़ों की रियायत दी जाएगी, क्या क्या छूट दी जाएगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। आज शाम को संभागीय आयुक्त एक अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे, उसके बाद ही तय किया जाएगा कि रेड जोन होने के चलते कोटा में किन किन चीज़ों में छूट दी जा सकती है। इसके अलावा कोटा में आज एक सब्जी विक्रेता के जब पॉजिटिव आने के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश के बाद कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में जो सब्जी वाले जा रहे हैं उनकी तमाम की स्क्रीनिंग की गई। इसके साथ साथ उनको पाबंद किया गया कि सभी लोग जो सब्जी बेचने के लिए कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में जा रहे हैं वो पहले अपनी मेडिकल जांच करवाएं और उसके बाद ही उन इलाकों में वो सब्जी बेचने के लिए जाएं। यही नहीं, राशन का वितरण करने वाले तमाम कर्मचारियों की भी आज स्क्रीनिंग की गई। इसके साथ ही बिहार के स्टूडेंट्स का ट्रेन के जरिए लौटने का सिलसिला जारी है। आज दरभंगा और मधुबनी के करीब 1200 स्टूडेंट्स ट्रेन के जरिए कोटा से रवाना हुए। इसके बाद एक ट्रेन रात को पटना के लिए भी रवाना होगी जिसमें विद्यार्थी जाएंगे। तो कोटा से लगातार स्टूडेंट्स के जाने का सिलसिला जारी है। करीब 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अब तक जो है अपने अपने प्रदेशों में पहुंच चुके हैं। तो वहीं मजदूरों के लिए भी जो राहत की खबर ये है कि कोटा से भी जल्द मजदूरों को भिजवाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से डाटा तैयार करने में जुटा हुआ है। तमाम विभागों से जो सूचियाँ आ रही है उनको जो है नोट किया जा रहा है और जल्दी इन बच्चों की रवानगी के बाद मजदूरों को की भी घर वापसी ट्रेन के जरिए की जाएगी। उदयपुर में भी आज लॉकडाउन 3 के पहले दिन सड़कों पर आवाजाही काफ़ी देखी गई, क्योंकि वाहनों की आवाजाही ऑरेंज जोन में शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की स्वीकृति मिलने के साथ ही बड़ी तादाद में शहरवासी आज सड़कों पर निकले। लेकिन जैसा कि जिला कलेक्टर ने कल ही तय कर दिया था कि जो दुकानें अब तक खुलती आई है उनके अलावा और कोई दुकान नहीं खुलेगी, सिर्फ उसमें शराब की दुकानों को छूट दी गई थी। ऐसे में शराब व्यवसायियों ने आज अपने दस्तावेजी फॉर्मेलिटीज़ जो थी उन्हें आबकारी विभाग में जाकर पूरी करवाई और उसके बाद में दुकानें खोल दी। शराब की दुकानों के बाहर देखा गया कि लंबी लंबी कतारें लग रही थी, जहां पर आबकारी विभाग ने अपने जो कर्मी है उनको तैनात किया था ताकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की और अन्य कोरोना से जुड़ी जो गाइडलाइन है उनकी पालना कराई जा सके। जहां पर पालना नहीं हुई वहां पर दुकान बंद कराने की भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा अगर कोरोना अपडेट की बात करें तो उदयपुर संभाग में कुल आज तक 182 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें आज अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर सबसे ज़्यादा 19 मरीज सामने आए और इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में संक्रमित मरीजों की संख्या 86 हो गई, जो कि उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा मरीज है और संभाग की पहली मौत भी निम्बाहेड़ा में ही दर्ज की गई थी। इसके साथ ही बांसवाड़ा में 66 मरीज हैं। तो वहीं उदयपुर में आज सुबह एक और सवीना इलाके में मरीज सामने आया, जो कि कल सामने आए सवीना इलाके में परिवार का ही जो संक्रमित परिवार था उसी के परिवार का सदस्य एक और है। कुल मिलाकर सवीना में 7 संक्रमित मरीजों को मिलाते हुए उदयपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या 15 हुई। तो वहीं राजसमंद में 2 नए मरीज सामने आए, जो कि मुंबई से राजसमंद अपने गांव पहुंचे थे और उनकी जब जांच की गई तो वो भी कोरोना पॉजिटिव सामने आए। और प्रतापगढ़ में भी 2 मरीज सामने आए थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़ में संक्रमित मरीजों की संख्या 4 हो गई। तो वहीं राजसमंद में भी संक्रमित मरीजों की संख्या 4 हुई। डूंगरपुर में अभी भी संक्रमित मरीज कुल 7 हैं और सभी संक्रमित मरीजों का इलाज उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में चल रहा है। तो वहीं यहाँ से ठीक होकर जाने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। बीकानेर में अगर दिन भर की अपडेट की बात करें तो देर रात एक महिला कर्मचारी के पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया,
यह महिला कर्मचारी पीबीएम अस्पताल में कार्यरत है और पिछले कुछ दिनों से इसकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो अस्पताल प्रशासन है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। यह महिला कर्मचारी लगातार पीबीएम अस्पताल पहुंच रही थी और वहां पर कार्य कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसे किसी ने रोका नहीं। तो ऐसे में पीबीएम अस्पताल की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आ सकती है। और जिस तरीके से सूचना मिली कि इस महिला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसके बाद जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम और सीएमएचओ बीएल मीणा ने लगातार मॉनिटरिंग की और उन्होंने तुरंत इस महिला के 25 लोगों को क्वारंटाइन कर लिया है। यह महिला देवनगर की रहने वाली है और इसके साथ ही देवनगर के आसपास 3 कॉलोनियों के अंदर भी पूरी तरीके से सीज यहां पर कर दिया गया है। और आज जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम और एसपी प्रदीप मोहन शर्मा देवनगर पहुंचे और वहां पर पूरी स्थिति का यहां पर जायजा लिया। इसके दौरान जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं वो भी वहां पहुंचे और उन्होंने पूरी कॉलोनियों के अंदर सैनिटाइज किया है और इसके साथ ही अब स्क्रीनिंग का जो दौर है वो भी लगातार शुरू हो चुका है। वहीं आज दूसरी बात करें तो शराब की जो दुकानें हैं वो बीकानेर में खुल चुकी है और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही हर व्यक्ति जो भी शराब लेने के लिए आ रहा है उसके यहाँ पर मास्क होना चाहिए, अन्यथा उसे वहाँ पर शराब नहीं दी जा रही है। वहीं पर डीओ भवानी सिंह लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं, हर दुकान पर वो जा रहे हैं और पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस बनाने की बात भी कही जा रही है। इसके साथ ही अगर एक मामला पार्षद और निगम अधिकारी के बीच में बदतमीजी का सामने आया था, जिसमें आज दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है। मेयर सुशीला राजपुरोहित के मौजूदगी के अंदर ये पूरी सुलह यहाँ पर हुई है। फिलहाल बीकानेर में अगर पॉजिटिव मामलों की बात कर ले तो 38 जो मामले हैं वो पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक महिला की मौत हो चुकी है। तो वहीं पर जो 36 जो मामले हैं पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। ऐसे में एक महिला अभी भी बीकानेर में पॉजिटिव है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो राहत की जो खबर थी वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। अजी देखिए, अजमेर के लिहाज से कहा जाए तो आज का दिन काफ़ी राहत भरा रहा है इस लिहाज से, क्योंकि आज न तो मॉर्निंग की रिपोर्ट में और न ही आफ्टरनून की रिपोर्ट में, इन दोनों ही रिपोर्ट में अजमेर से कोई भी नया पॉजिटिव केस जो है वो सामने निकल के नहीं आया है। अलबत्ता अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती एक पॉजिटिव मरीज जो कि दूदू तहसील का रहने वाला था, उसकी मृत्यु जरूर हुई है। इस सब के लिए अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर अजमेर की आज निकल के आई, जहां पर दरगाह में पिछले 45 दिनों से फंसे हुए पश्चिम बंगाल के करीब 1186 ज़ायरीनों को आज स्पेशल ट्रेन के जरिए कोलकाता रवाना किया। सुबह 11:20 पर अजमेर रेलवे स्टेशन से यह स्पेशल ट्रेन रवाना हुई और तमाम 1188 ज़ायरीन की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें रवाना किया गया। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ में दरगाह कमेटी की ओर से इन तमाम ज़ायरीन का किराया जो है उसका खर्चा वहन किया गया और साथ ही साथ तमाम ज़ायरीन को दोपहर के भोजन के साथ पानी की बोतल, हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा चूँकि आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन 3.0 शुरू हुआ है, इस लिहाज से जो नॉन कंटेनमेंट और नॉन कर्फ्यूग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर शराब की दुकानें खुल गई थी, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो शराब की दुकानों के बाहर उमड़े। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर शराब की दुकान के बाहर में पुलिसकर्मी तैनात रहे थे और किसी तरह से कानून व्यवस्था न बिगड़े, इस बात को भी सुनिश्चितता बरकरार रखी गई है। ये दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रही, उसके बाद इन्हें वापस से बंद कर दिया गया है और सुबह 10 बजे वापस से खुलेंगी। सबके अलावा मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम लगातार घर घर सर्वे और स्क्रीनिंग का काम लगातार जारी हुई। अब तक करीब 21 लाख लोगों का सर्वे किया गया है और करीब 33,000 से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। अजमेर में जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो 168 पर है। 40 लोग जो पॉजिटिव मरीज थे वो ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और क्वारंटाइन सेंटर में है, जबकि 5 जनों को जो जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज ले रहे थे अजमेर के, उन्हें वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटा के चिकित्सकों के जज्बे की सराहना चारों तरफ हो रही है। कोरोना काल में कोटा के डॉक्टर दिन रात सेवा में जुटे हैं। डॉक्टरों की मेहनत का ही नतीजा है कि कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। सभी डॉक्टर समय पर अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहकर लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारियों को मुस्तैदी से संभाल रखा है। स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता। कोटा में लगातार चिकित्सकों की टीम कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान किए हुए है और उसके सार्थक नतीजे भी लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोटा में रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है और अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार दिन रात इस मेहनत में जुटे हुए हैं। ये वो टीम है, ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल है और ये वो टीम है जो दिन रात यहाँ पर मुस्तैदी से जुटी हुई है। तमाम चुनौतियों के बीच लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उसमें कम से कम जो है नुकसान हो, कम से कम जो है रोगी
रोगियों को नुकसान पहुँचे, उनकी रिकवरी बेहतर तरीके से हो सके और उसके सार्थक परिणाम भी कोटा में आ रहे हैं। 60% से ज़्यादा जो है रिकवरी के रिजल्ट कोटा में आ रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण के रोगियों की तादाद जरूर बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सकों की मेहनत भी जिस तरह से रंग ला रही है वो वाकई तारीफ़ काबिल है। तमाम चिकित्सक मेरे साथ वो मौजूद हैं जो इस जंग में दिन रात जुटे हुए हैं। अस्पताल के अधीक्षक मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं किस तरह से इनका प्लान है और कैसे इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। जी अधीक्षक साहब, संक्रमण का आंकड़ा तो बढ़ रहा है, लेकिन कोटा में सुधार की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। कोटा में बहुत सारे स्पॉट्स हमें मिल रहे हैं और इन स्पॉट्स को देखते हुए बड़ा डर भी लग रहा है, पर उसके बावजूद भी जो हमारी टीम है मेडिकल कॉलेज की वो बिल्कुल सजग है और जिस तरह से जितने ज़्यादा केस आ रहे हैं हम उतनी सजगता के साथ में उनसे निपटते जा रहे हैं और बिल्कुल टोटल हमने कंट्रोल कर रखा है। आप आंकड़े देख लीजिए कि मेरे ख्याल से जितने जल्दी यहाँ के पेशेंट ठीक हुए हैं इतने और जगह कहीं के भी ठीक नहीं हुए। वर्तमान में मैं लगभग 72 पेशेंट को डिस्चार्ज कर चुका हूँ जो कि 2 बार नेगेटिव आ चुके हैं। कोरोना नेगेटिव हम उसे कहते हैं जो दो बार नेगेटिव आ चुके हैं और अभी तक हमने कम से कम 1000 के आसपास पेशेंट यहाँ पर भर्ती कर लिए हैं। उसमें से नेगेटिव भी थे, उसमें पॉजिटिव भी थे। अभी तक यदि मैं पॉजिटिव की संख्या देखूँ तो मेरी ख्याल से 222 अभी तक 225 के आसपास निकले, 225 हम पॉजिटिव के पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं और उसमें से हमने मैक्सिमम 50% नहीं, मोर देन 50% हमारे पास ठीक हो चुके हैं और उसमें से हमने 72 को डिस्चार्ज कर दिया हमने, जो कि अपने घर पे हैं। ये सब कुछ बिना प्लानिंग के नहीं होता। मेरी जो टीम है यहाँ की मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बहुत अच्छी टीम है। इस अस्पताल को हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो NMCH की बिल्डिंग है, एक SSB की बिल्डिंग है। SSB के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर नीलेश जैन है और जो NMCH की बिल्डिंग है उसके जो इंचार्ज है डॉक्टर RP मीणा है। दोनों अपना अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव की तादाद में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सब्जी विक्रेता के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद UDH मंत्री शांति धारीवाल ने आनन फानन में सभी सब्जी विक्रेताओं की स्क्रीनिंग के निर्देश दिए, तो वहीं मौके का जायजा लिया। रिलायंस जियो को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। फेसबुक के साथ बड़ी डील के बाद अब रिलायंस जियो में एक और बड़ी विदेशी कंपनी ने भरोसा जताया और ये कंपनी है दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस फर्म सिल्वर लेक। रिलायंस जियो को मिला दूसरा विदेशी पार्टनर। PE फर्म सिल्वर लेक के रिलायंस जियो में एंट्री। सिल्वर लेक ने जियो में लिया 5,655 करोड़ का स्टॉक। जियो प्लेटफॉर्म में सिल्वर लेक की 1% हिस्सेदारी रिलायंस जियो की वैल्यू $65 अरब तक जा पहुंची। फेसबुक ने जियो में 9.99% हिस्सेदारी ली है। फेसबुक डील के मुकाबले सिल्वर लेक की डील ज्यादा वैल्यूएबल। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।